CH59 मैं अपनी चेरी से बचपन से प्यार करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस? लाइक शेयर और फॉलो जरूर करो। अब तक वेद के भेजे वीडियो को देख के श्री खूब हंसती है। अब आगे। सुबह का वक्त प्रतापगढ़ सूर्यवंशी महल ने सभी डाइनिंग एरिया ने अपना नाश्ता मौजूद थे, तभी वहां वेद आता है और अपनी चेयर पर बैठ गया। तो वही उसको देख के राज जी बोले, वेद हमें अब से जरूरी बात करनी है। जिस पर वेद अपने दादाजी को देख के बोला, जी दादू बोलिए क्या बात करनी है, ये बोल के उनकी तरफ देखने लगा। वही राज जी ने एक नजर अपने परिवार को देखा और वेद को की तरफ देख के शांत भाव से बोले, हम चाहते हैं कि अपनी शादी श्री से करना चाहते हैं। तो वही उनकी बात सुनकर के वेद एक पल के हैरान हो गया। वही सूर्यवंशी परिवार को लग रहा था कि वेद जरूर इस शादी के लिए मना कर देगा। क्या उनको सबको लगता था कि वेद निशा को पसंद करता है, पर उस सब लोगों की गलतफहमी है। और वेद को हैरान देख के भी उनको लगा कि वेद इस बात से हैरान है कि राज जी उनकी शादी श्री से करना चाहते हैं और वे निशा से शादी करना चाहता है। वही सावित्री जी ये समझ के कई वेद श्री से शादी नहीं करना चाहता है। वे राज जी को देख के बोली, पापा हमने पहले ही बोला था कि वेद को श्री को पसंद नहीं करते हैं, वे नीरा को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, पर आप हमारी बात मानते नहीं है। वही वेद ने जब अपनी माँ की बात सुनाई तो उसके भाव सख्त हो गए और अपनी माँ को देख के बोला, आपको किसने बोला कि मैं निशा को पसंद करता है? उसकी बात सुनकर के सभी वेद को देखने लगे। वही उसकी माँ उसकी बात सुनकर के उसकी तरफ देख के बोली, आप कहना क्या चाहते हैं वेद? आप अगर निशा कोई पसंद नहीं करते तो किसको पसंद करते हैं? वही अपनी माँ की बात सुनकर वेद उसकी तरफ देख के बोला, मैं पसंद नहीं बल्कि मैं अपनी चेरी से बचपन से प्यार करता हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ मेरी चेरी है, तो शादी भी चेरी से ही करूँगा, ना कि मिस निशा सिघानिया से। ये बोल के अपनी माँ से अपनी नज़र फेर लिया और राज जी को देख के बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये बात आज नहीं करते तो मैं खुद ही आपसे ये बात करने वाला था। मैं श्री से शादी करना चाहता हूँ। वही उसकी बात सुनकर के राज जी और रमा जी खुश गए, तो वही बाकी लोग हैरान हो गए और हैरान से वेद को देखने लगे कि उन सभी को लगता था कि वेद श्री के बचपन के किए हरकत की वजह से उससे गुस्सा और नापसंद करता है, पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वेद अब भी श्री को पसंद बल्कि प्यार करता है। वही वेद की बहन उसको देखते हुए बोली, पर भाई आप श्री से कैसे प्यार कर सकते हैं, जबकि आपने बचपन में उसकी हरकत देख कि कैसे उसने निशा को चोट पहुंचाने की कोशिश किया था, तभी आप उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? ये बोल के वेद को नाराजगी से देखने लगी। तो वही उसकी बात सुन के मान्या जी भी बोली, हाँ वेद आप कैसे उससे प्यार कर सकते हैं जब आपको देखा था कि उसने बचपन में काया किया था, उसने निशा को जान से मारने की कोशिश किया था, तब भी आप श्री से प्यार करते हैं। ये बोल के वे भी उसको नाराजगी से देखने लगी और उसके दादा दादी को छोड़कर सबको उसको सभी को यही लगाया था कि इतना कुछ देखने के बाद भी वेद श्री से कैसे प्यार कर सकते हैं। वही वेद ने जब अपनी बहन और चाची की बात सुना तो उसकी आंखें सर्द हो गई और उसकी आंखों ने गुस्सा उतर आया कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्री की बिना गलती के ये लोग उसको गलता बोल रहे हैं। उसने अपनी सर्द आवाज ने बोला, क्या आप सभी ने चेरी को निशा को चोट पहुंचाते देखा था? नहीं ना, तो आप सबको कैसे पता कि श्री ने ही निशा को जान से मारने की कोशिश किया था? ऐसा भी हो सकता है कि निशा झूठ बोला हो। तो वही उसकी बात पर जीवन जी बोला, पर निशा झूठ की बोले कि वे तो कितनी मासूम बच्ची है। वही अपनी पापा की बात सुन के वेद एक मजाक भर हंसी के साथ बोला, ये तो पूरी दुनिया आज जानती है कि मिस निशा कितनी मासूम है। आपकी यहाँ मासूम बच्ची की करतूत देख के पूरा दुनिया पता चल गपा है। ये बोल के मजाक भरी मुस्कान के साथ अपने पापा को देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर अब सबकी बोलती बंद हो गई। वेद आपने दादा दादी को देख के बोला, दादाजी आप कब हमारे शादी की बात करने रघुवंशी महल जाना है, मुझे बताए दीजिए गया। और वही उसकी बात सुनकर राज जी खुशी से बोला, ठीक है हम कल ही चलते हैं आपकी और श्री बेटा जी के शादी की बात करने। जिसे सुन के वेद ने अपना सिर हाने हिला दिया और अपने ऑफिस जाने को बोल के अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज वेद काफी खुश था कि जल्दी ही उसकी चेरी उसके पास होगी। ये सोच के उसके फेस से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपना फोन निकला और श्री को फोन लगा दिया। वही श्री जो कि अपने रूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। तो श्री ने देखा तो वेद का फोन आ रहा था। उसके फेस पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने फोन उठा के अपने कान के पास लेखाकरण बोली, हाँ वेदू बोलिए। तो वही वेद श्री के मुंह से इतने सालों बाद वेदू सुन के उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।
ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।